हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टायो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बस यही यूनिवर्सल रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद। तो आज है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि उसमें एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। जैसे न्यू मून होता है, फुल मून होता है, पोर्टल्स खुलते हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इवेंट लेके आती है। ट्रांजिशंस, एस्ट्रोलॉजिकल जो ग्रहों के गोचर होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज स्पेशली मतलब चैनल हुआ कि ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी है, जो हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन की जर्नी है, उसमें क्या एनर्जी चेंज चल रहा है और क्या हो रहा है वो अपडेट लेना मैं चाहूँगी। तो क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में बहुत ज़्यादा है ट्विन कनेक्शन पे। हालांकि ट्विन कनेक्शंस काफ़ी रेयर होते हैं और बट होते हैं। तो अभी जो है वो है। तो उस जर्नी को समझने की बात है, उस समझने की बात है ना। तो देखते हैं कि एनर्जी लेवल पे क्या चल रहा है। तो दो एनर्जीज होती है, डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। मस्कुलिन एनर्जी मतलब इट्स नॉट अबाउट जेंडर, मेल और फीमेल की बात नहीं, ये सिर्फ एनर्जीज़ की बात चल रही है। तो हम एक्चुअली डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी चेक करेंगे कि वो डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली। क्योंकि आप होते हैं चेजिंग एनर्जी में, वो होते हैं रनिंग एनर्जी। मतलब आप पीछे भागते हो, वो आपसे दूर भाग रहे हैं बेसिकली। तो आप जाते हो थक कि आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या चल रहा है, कि मैं इतना दे रही हूँ और सामने वाला तो भागे जा रहा है, और ये क्या जर्नी है कि जिसमें मुझे ही करना है। और वो सब फील होता है, तकलीफ़ होती है कि इतना सब होने के बाद, इतनी खूबसूरत बातें होने के बावजूद भी क्यों सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, ये फील होता है। लेकिन यही सारी चीज़ें नो जो आप में है ना, वो एक अलग तरीके का एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, कि एक अलग ही लेवल का ईगो क्रिएट करे। तो जैसे आपकी एनर्जीज़ है ना, वो ओवर इमोशनल होना, या ओवर एंग्जाइटी में जाना, ओवर दुखी फील होना, मैं वाली जो चीज़ है ना, जब उससे आप बाहर निकलते ना, तब आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगती है। और तब आपको लगता है कि कोई चीज़ का आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे कि वो आपके साथ ही है, आपको उनको पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके आसपास ही, आपके अंदर है। वो फीलिंग जब तक नहीं आती तब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मेजरली देखूंगी मैं क्या चल रहा है, फिर सेक्रल चक्रा से दो कार्ड्स, द एम्परर एंड द मैजिशियन। ये इनकी चल रही है। इनका जो डिवाइन मास्कुलिन, एम्परर की एनर्जी ना, डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। उनमें एक अजीब सा जिद होती है, एक गुरूर होता है, अकड़ होती है। ये एनर्जी होना भी एक ज़रूरी होता है, लेकिन फेमिनाइन के लिए, क्योंकि उनका एक ओवर इमोशनल नेचर की वजह से और थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरत है। इनमें भी वो एनर्जी बैलेंस नहीं, उनका इमोशंस है ना, मतलब उनके इमोशंस से काफ़ी हद तक बैलेंस नहीं है। वो सिर्फ अपने सोच को, अपनी फीलिंग्स को प्रैक्टिकल तरीके से या दुनियादारी के लिए ना दबा रहे हैं। दुनियादारी की प्रॉब्लम्स बोले आप, या दुनियादारी की वजह से हर चीज़ को दबा रहे, इमोशंस को। मतलब उनकी थिंकिंग लाइक पैसा कमाना है, ये करना है, या ये जिम्मेदारी है, ये चीज़ें ही उनके दिलो दिमाग में चल रही है। तो वो चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा उनको कॉन्फ्लिक्ट देती है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आपको दिखता नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा चीज़ नहीं होता। किसी इंसान का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है नो। कभी कभी आप भी सोचो कि आपके अंदर भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, कि दिमागी लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे आपका भी अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ, क्या सोचना चाहिए, अगर सामने वाला नहीं ये करना चाहिए, तो कितने सारे चीज़ें आती हैं ना सामने की दूर हो जा, छोड़ दो, ये करो वो करो, बट ये सब मैं क्यों नहीं कर पाती,
ये चीज़ें आपको मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देते हैं कि मैं ठीक है कि नहीं आ रहा है तो फिर क्या, अभी क्या करें क्या नहीं करें, ये सब चीज़ें मतलब आपको दिमाग मतलब आप दुनिया को नहीं दिखा सकते कि ये सब चल रहे हैं। आप किसी एक पर्सन से जो समझ सकते हैं उनसे ही कनेक्ट होते हो, लेकिन वो तो बेचारे ऐसे हैं ना कि उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। उनको लग रहा है कि दुनिया है, प्रॉब्लम है, ये है वो है, उनको तो बेचारे को ये जर्नी के बारे में भी पता नहीं है। तो सोचिए कि उनके मन के अंदर कितना कॉन्फ्लिक्ट है कि उनका दिल कहीं और खिंचता है और दिमाग कहीं और। उनको ना ऐसे ही जन्म मिला है जहाँ पे उनको ये सब चीज़ों के बारे में अभी तक उसका कुछ नॉलेज नहीं है। उनको सिर्फ दुनियादारी के हाँ चलो ये हुआ वो हुआ, क्योंकि एक सिचुएशंस, कार्मिक अकाउंट्स भी उनको क्लियर करने होते हैं और सब चीज़ है। तो वो चीज़ नेचर के प्रोसेस में तो चलती जा रही है, लेकिन उनका दिल कहीं उनको और खींचता है, उनको उनका सोल कहीं उनको और खींचता है, और वो कुछ चीज़ें ही नहीं समझ पा रहे कि क्या चल रहा है। तो आपकी तरफ से वो जो एनर्जी मिलती है, आपकी तरफ से जो प्यार मिलता है, उससे वो बहुत ज़्यादा खास महसूस कर पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हैं। लेकिन उसका करे क्या, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि उस मतलब ये क्यों फील नहीं हो रहा है, क्या हो फील इन द सेंस कि फील तो होता है, लेकिन उसके लिए ये जो प्रॉब्लम्स है दुनिया के, उसका क्या, ये बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं उनको। तो ये एनर्जीज उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। अभी तक उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, और यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन वो आपको मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट करें बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी जो सोशल प्रोफाइल्स है, लाइक डीपीज़ है, स्टेटस है, आपकी फ़ोटोज़ हैं उनके पास, और सब है ना, उसको देख देख के बहुत बहुत ज़्यादा आपको मतलब देखते ही रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। मैं देखना चाहूँगी बाद में इसकी सैक्रल चक्रास में एनर्जी एक्चुअली किस लेवल की वजह से वो थोड़ा इमोशनल की हो रहे, वो देखना चाहूँगी। लेकिन डेफिनेटली एनर्जी वाइज आज के दिन आपको लिटरली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आया है जजमेंट, तो डेफिनेटली डिसीजन होगा। और डिसीजन ये ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से या लॉजिकल डिसीजन करें, यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। यूनिवर्स की तरफ से उनको ऐसे ट्रिगर्स मिलेंगे, यूनिवर्स की तरफ से उनको ऐसे कुछ इशारे मिलेंगे, या साइन सिंक्रोनिटीज, या कुछ भी ऐसा चीज़ होगा कि मतलब जो चीज़ वो चला रहे थे, घिस रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, फिर भी जो समझ नहीं पा रहे थे, हर चीज़ का उनको ना जैसे एक ट्रिगर मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, और उनको डिसीजन लेने पे मजबूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना ये जर्नी में, कि आपका बैलेंस होना, आपका शांत होना, आपका एंग्जाइटी में नहीं जाना, आपका डिप्रेशन में नहीं जाना, आपका रोना धोना, हर चीज़। क्योंकि एनर्जी जितनी आपकी क्लियर, उतनी आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन इंक्रीज़ होती है, और उसके बाद वो एनर्जी दूसरे सोल को, जो आपके अदर सोल है ना, आपका दूसरा पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट, उसे सेंड की जाती है। तब जाके उनकी ट्रिगरिंग, उनकी अवेयरनेस और हर चीज़ जैसे ना बढ़ती जाती है, कि उनको भी एहसास होने लगता है कि हाँ देयर इज़ समथिंग स्पेशल। तो आपके मेडिटेशंस और आपके मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस जर्नी को बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं कि उनके सैक्रल चक्रास क्या कहते हैं। वैनिटी, परफेक्शन, विजडम, रिकवरी, फेथ और पैशन। और बॉटम में देखें द जॉय। तो ये जो फीलिंग्स है ना उनकी, वो आप अगर देखेंगे कि आया है वैनिटी, परफेक्शन, विजडम, रिकवरी, फेथ एंड पैशन। बेसिकली मुझे ओवरऑल एक जो एनर्जी इसमें फील हुई है वो है कि वो फिलहाल है ना आइसोलेशन में है, भीड़ में तन्हा है, या भीड़ से दूर रहना चाहते हैं, अकेले पड़ गए हैं, या अकेले हो गए हैं, या अकेले रहना चाहते हैं। दो सिनेरियो ना, कि एक होता है कि बीइंग अलोन एंड लिविंग बीइंग लोनली, दो चीज़ें अलग हैं। तो एक तो या तो उनको अकेला हो गए हैं किसी रीज़न से, या तो फिर वो अकेला रहना चाहते हैं। क्योंकि
वो अपने साथ जो चीज़ है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, उससे समझना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ इशारे मिल रहे हैं, कुछ ट्रिगर्स ऐसे हो रहे हैं ना कि उनको वो समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। क्योंकि जो दुनियादारी की जो चीज़ों में वो फंसे थे ना, जैसे कि जॉब हो, थर्ड पार्टी हो, या जो भी है, अपना डिसीजन जो माना था या एक्सेप्ट किया था, हर चीज़ ना उनको अभी वो खुशी नहीं दे रहा है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। तो वो चीज़ें मतलब उनको खाए जा रही है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें मुझे अभी खुशी क्यों नहीं दे रही है, अभी वो चीज़ क्यों नहीं दे रही है कि प्रमोशन हो गया होगा या किसी भी चीज़ में, तो उनको वो खुशी क्यों नहीं दे रहे कि वो कितना अरसे से मैं इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार कर रहा था कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, बट अभी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फील क्यों नहीं हो रहा है। और उनका अलग तरीके से एक बोलते ना, एक एनलाइटमेंट या अलग तरीके से एक चीज़ चल रही है जहाँ पे उनको सोल और पैशन, मतलब पैशन या अपनी अपनी सोच, अपनी चाहत, ये चीज़ के लिए बहुत मन कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। उनको विश्वास बढ़ रहा है कि यूनिवर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है जिससे डरा भी जाता है और उस पर विश्वास करके उसे कुछ मांगा भी जा सकता है, कि वो जैसे कर्मों का फल भी मिलता है, लेकिन अच्छे कर्म का या एक कुछ प्रेयर्स का, कुछ दिल से किए प्रेयर्स का भी एक मायने होते हैं, तो उसे भी पूरा किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। तो कहीं ना कहीं उनका एक यूनिवर्स की तरफ विश्वास बढ़ रहा है। हो सकता है कि अभी काफ़ी हद तक वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये जो वाइब्रेशंस है वो आपकी तरफ से पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी अब मतलब अब लेवल अप हो जाएगी, हर तरीके से उनकी भी लेवल अप हो जाएगी। जितना आप गुस्सा करेंगे, चिढ़ेंगे, सब चीज़ होता है ना, तो वो चीज़ उन पर रिफ्लेक्ट होती है, या उनकी चीज़ें आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी समेटेंगे, आप अपनी एनर्जी बैलेंस में लाएंगे, तो चीज़ें उतनी हद तक बदलती जाएगी। ये अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अपनी रिलेशंस के पर काम करना चाहते हैं, खास करके हम आपके बारे में चेक इन करें ना, तो रिश्ते में वो अभी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इस कनेक्शन के लिए स्पेशल फील करते हैं, और अपनी सोच, अपनी चाहत के लिए अभी बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं ना, परफेक्शन है, मतलब कि मतलब वो ठीक करना चाहते हैं, हर चीज़ को बहुत बेहतर भी बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो कुछ लोग लिटरली कुछ इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, या फिर फिज़िकल बीमारी से, तो वो रिकवरी की प्रोसेस में दिख रहे हैं। Four of Cups, Seven of Swords, Two of Swords, the Hanged Man, the Strength, the High Priestess। जैसे सोचा था सब वही सन कमाल है यार। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि काफ़ी सारी रियूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और ख़ास करके ऐसा नहीं है कि रीडिंग्स देखने की वजह से और कुछ हुआ है। आपने वो रीडिंग्स को ना, भले आप किसी की भी रीडिंग्स देख रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा सीरियसली अच्छे से लिया है, मतलब सीरियसली इन द सेंस कि समझ के लिया है, वो चीज़ वो दिख रही है काफ़ी हद तक। और जिनका रियूनियन हो गया उनको बधाई हो, लिटरली आई एम वेरी हैप्पी। 8 ऑफ वैंड्स और जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने कार्ड शफल करके निकाले थे, और 1 2 3 4 5 मतलब 50% मेजर अरकाना निकल के आए हैं, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि रीयूनियन। 6 ऑफ वैंड्स, और क्या बात है आज। लिटरली ये जो सोलर एक्लिप्स है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चेंज लेके आएगा, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये दिसंबर एंड होते होते, और ये दिसंबर की जो एनर्जी या ये साल की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा ना वॉश आउट की एनर्जी है, लाइक कि वो जो पुरानी चीज़ है, पुरानी तकलीफ़ें है, पुरानी जो चीज़ है ना, वो निकल के आने वाली है। नई शुरुआत नए साल के साथ बहुत खूबसूरत होने वाली है। ये अपने ही चीज़ों में, अपनी सोच में, अपनी प्रॉब्लम्स में, और
हर चीज़ लाइक ना अपनी सोच और अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो इतने उलझे हुए हैं कि यूनिवर्स की तरफ से ना आपकी जो वाइब्रेशन सेंड हो रही है, आपका जो जो मतलब ना आपका जो कप आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उसको वो मिस कर रहे हैं, लिटरली मिस कर रहे हैं। तो लिटरली मतलब अपॉर्चुनिटी लूज़ हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक चीज़ होती है कि डिवाइन टाइम, मतलब ना एक हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो वो वक्त नहीं आया है, तो इसके लिए है। और दूसरा चीज़ कि आपका इनर वर्क आपका बैलेंस में नहीं होना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए वो हो सकता है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि वो अभी तक भाग रहे हैं अपने इमोशन से, अपनी सोच से, अपने ही ख्यालों से, मतलब अपने ही प्यार से, कि वो प्यार, वो इमोशंस, वो कनेक्शंस यूनिवर्स ट्रिगर देते जा रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। उनको, जैसे मैंने बोला ना कि उनकी अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा ना इंटर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि दिल कहीं है, दिमाग कहीं और है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि करे तो क्या करें, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि क्या करें। ये दुनियादारी के प्रॉब्लम्स है, फिर उसका क्या। लेकिन कुछ भी हो जाए, कितनी भी बार दुनियादारी के प्रॉब्लम्स भी वो लेके बैठ भी जाए ना, तो भी उनको सुकून तो नहीं मिलता, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे अटकी पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि चलो दुनियादारी के प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाए कि चलो कोई रिश्ता है तो निभाना है, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ वो भी दिख रही है। यहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है कि जहाँ पे यूनिवर्स ने उनकी हर चीज़ ना, हर सिचुएशन लटका के रखी है, क्योंकि आगे अगर कोई चीज़ ऐसे चलती जाए ना, खिंचती जाए, तो हम उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। तो वो चीज़ हो रही है कि उनको वो बात पे, वो हर पॉइंट पे ट्रिगर किया जा रहा है कि उनको लटका के रखा जा रहा है, अटका के रखा जा रहा है कि भाई ऐसे नहीं चलता। आपको सोच बदलनी पड़ेगी, आपकी समझ बदलनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइस करने की भी आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ जाए, ऐसा नहीं, आपको सैक्रिफाइस करना भी आपको समझना पड़ेगा। दुनिया को, रिश्तों को एक अलग तरीके से, एक नज़रिए से देखना पड़ेगा। कि आप जैसे पहले समझते थे कि हाँ ये ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ कोई रिश्ता बहुत ख़ास होता है, उसे ख़ास तरीके से ट्रीट किया जाता है, समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। वो चीज़ें, हर चीज़ें उनको समझाई जा रही है, और इसके लिए वो ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। बहुत सारी चीज़ें चल रही है और समझ में आए करना क्या, कैसे करना है। और एक ना डर भी लगता है कि कैसे हो सकता है, इंसान सच्चा है, उसका प्यार सच्चा है, लेकिन दुनियादारी का क्या, अगर वापस वैसे हो गए तो क्या, ये क्या, वो क्या, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। लेकिन यूनिवर्स उनके साथ है उनको, और ये चीज़ आपकी तरफ से होगी, क्योंकि जिस तरह से आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अपने आप में बैलेंस, अपने आप में स्ट्रेंथ क्रिएट करोगे ना, वो स्ट्रेंथ उनको मिलेगी। सपोज़ उनको लग रहा है कि भाई ठीक है कि प्यार है, कनेक्ट फील होता है, सब कुछ है, लेकिन आगे क्या, अगर आगे वो रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई तो क्या। तो उनको मतलब वो डर लगता है, तो वो डर को वो आपकी तरफ दिखते हैं एज ए स्ट्रेंथ। तो अगर आप ही कमज़ोर दिखे तो फिर उनकी मतलब हालत ख़राब हो जाती है कि भाई आप ऐसे रहोगे तो फिर कैसे चलेगा, मेरे में तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर आपको कैसी हो, मतलब आपको देख के नहीं फील होता तो फिर करें क्या, आगे बढ़ेंगे कैसे, वो चीज़ दिख रहे। तो अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे अगेन कन्फर्म्ड कि ये जो रिश्ता है आपका वो ट्विन फ्लेम है, और हायर, मतलब कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम और काफ़ी लोगों का हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स कनेक्शन है, जहाँ पे एक ख़ास सोल के लिए आपका कनेक्ट है। क्योंकि एक जिस तरह से ये लेडी एक शेर को लाइक संभाल रही है, मतलब उसके मुंह में हाथ डाल के देख रही है, मतलब शेर को इतना ये करना वो पॉसिबल नहीं है ना इस किसी नॉर्मल को। तो मतलब ये नॉर्मल और मतलब ना ऊपर वाले के लोगों की ऐसी नहीं बात चलिए, एक पर्टिकुलर ऐसा इंसान जो मतलब एक चीज़ को, मतलब उनकी जैसे आदतें हैं, भले वो कितनी ख़राब से, आप जिस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो, आप जिस तरह समझ सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको मोल्ड कर सकते हो, संभाल सकते हो, ये कैपेबिलिटी ना वो इस रिश्ते में ख़ास है। अभी इनका बिहेवियर, इनका नेचर इतना वियर्ड है, वो सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी जो एक बांध के रखने का जो आपका एक एटीट्यूड है, आपका एक फील हो ना ये कनेक्शन के लिए, वो इस रिश्ते को खास बनाता है। ये आपको सॉरी बहुत ज़्यादा मतलब वो समझते हैं कि आप ही उनको संभाल सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाना कि स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी वो आप में देखते हैं
कि आप ही उस तरह से उनको समेट सकते हो, संभाल सकते हो। यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि ये मैंने कहा ना, जजमेंट और जस्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो डिसीजन लेना चाहते हैं। हर चीज़ अभी आपके स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी एनर्जी दिखाएंगे, भले आप मेल हो फीमेल हो कुछ भी, बट आपकी स्ट्रेंथ अभी बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपकी एनर्जी जो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसे मिरेकल्स होंगे। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, भले वो आइसोलेशन में है लेकिन बात करना चाहते हैं आपसे कि क्या हो सकता है, मतलब क्योंकि उनकी इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी। एक तो वो रोमांटिक भी होते हैं तभी भी आपको याद करते हैं, तकलीफ़ में है तभी भी याद करते हैं कि कैसे हो सकता है, ये बात भी डिस्कस करना चाहेंगे। हालांकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और वोलाटाइल है, बहुत संभल के बात कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि ऐसा नहीं कि दूसरे को चढ़ाने की बात है कि दूसरे को मतलब मैं ही समझूं वाली बात ये नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब सेपरेशन होता है और उस सेपरेशन को फिर समेटना होता है, बहुत बहुत मुश्किल जाते हैं पल। एक पल अपना ईगो दिखाना है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो समझता है, लेकिन वो ईगो दिखाना है कि भाई मैं ही क्यों, वो वाली चीज़ आप करते जाते हैं, लेकिन उस एक पल में इंसान इतना दूर चला जाता है, इतना दूर चला जाता है कि फिर वापस बुलाना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये जस्टिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं या जस्टिस देंगे, इस रिश्ते में वो न्याय करना चाहते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने लगा था कि उन्होंने गलत किया है। तो जैसे कि अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट मैरिज का सहारा ले सकते हैं, और कुछ हद तक जो अगर आप मैरिड पर्सन से डील करें तो उनकी डिवोर्स के चांसेस है कि वो सोच रहे हैं कि डिवोर्स हो सकता है। अभी इसमें आपकी मेरी या उनकी कोई गलती नहीं है। अगर होना है, अगर उन प्रोसेस से गुजरना है तो वो होकर रहेगा। ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है या आपकी सोच से नहीं हो रहा है, ये उनकी सोच या उनकी कार्मिक अकाउंट अगर क्लियर होने हैं क्लियर होने हैं इसलिए हो रहा है। कोई किसी का रिश्ता ज़बरदस्ती ख़राब करना नहीं चाहता, ये चीज़ आप समझें। तो आप अपने आप को भी गलत समझना, गलत कोसना वगैरह ना, मेरी गलती ऐसा नहीं है। गलती समझनी है, उसको सुधारनी है, बट कोसना है ना अपने आप को कि नहीं मैंने गलती की, मैं गलत हूँ, ये मत बोलिए मेरा नसीब ख़राब है। वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बदलें, क्योंकि अफर्मेशंस की तरह काम करते हैं वो चीज़ें। अब जो थॉट्स सोचते हैं ना कि वो तो मज़े कर रहे, वो तो रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो प्लीज़ अपने थॉट्स, अपनी सोच, अपनी बातों को कंट्रोल में रखिए कि क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। द सन की एनर्जी सबसे पॉजिटिव एनर्जी, कल भी आया था ये कार्ड, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कि ये जो अंधेरा चल रहा है ना आपके रिलेशन में, उसका सोल्यूशन है, उसमें एक पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि चीज़ें कनेक्शन अपने आप को खींच रही है। सिर्फ एक बोलते ना, एक जर्नी, एक सोल जर्नी कंप्लीट होने की बात थी। 6 ऑफ हैंड्स है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन बोले आप, रीयूनियन बोले आप, यूनियन बोले आप, कुछ भी, जिनकी मेंटल क्लैरिटी क्लियर होती जाएगी और होपफुल होगा। अभी आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, मेडिटेशन करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद सोचिए। बेकार में सिर्फ रोते मत जाइए, और उससे कुछ नहीं होगा। आप मेहनत कीजिए ना, और ऐसा नहीं है कि कुछ आपको कुछ पैसों के सवाल सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। सिंपल रेमेडीज़ है, सॉल्ट रेमेडी है या कपूर रेमेडीज़ है या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, सिंपल चीज़ें यार। फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो बहुत अच्छे से काम करती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मतलब जो भी मैनिफेस्टेशन मैंने बोले हैं, सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ देख के या उनकी, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है लेकिन उनकी तस्वीर आपके मन में तो होगी ना, उसको याद करके आप जितना कोशिश करेंगे ना, ये सब आप बिलीव नहीं करेंगे आज। और मैनिफेस्टेशन ना रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिए एक बार बस, और उसके बाद है ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके छोड़ना है। आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसा मिरेकल होगा। और द हाई प्रिस्टेस, इनके भी इंट्यूशन जाग रहे, हालांकि बिहेवियर उनका काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, संजीदा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ चल रहे हैं ना, उनको पॉजिटिव नेगेटिव हर बात ऐसे इतना कॉन्फ्लिक्टिंग चल रहा है ना कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लगता है ना कि आपसे बात करके एक सुकून मिलता है, लेकिन आप कुछ और बोले तो वो चीज़ उनका लाइक कमिटमेंट मांगे, कुछ और बोले, सो इसका डर भी लगता है कि ये किस मुँह से जाए, क्या बात करे। तो लेकिन इससे बात
अगर आप पॉजिटिव वे से करेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुलझ सकती है। और अगेन वो भी है ना कि वो बात ही नहीं कर रहे, वो उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि आप जब मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, तो वो एनर्जी अपने आप क्लियर होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब खुद का नहीं है, मेरा खुद का नहीं एक्सपीरियंस है ये। मैंने जो जिनको सॉल्यूशंस रेमेडीज़ दिए थी वो वर्क कर गई, इसलिए बता रही हूँ। देखते हैं लवर्स ऑरेकल्स में आपके गाइडेंस क्या है। Life is a series of constantly shifting cycles, and when we resist changes, we resist natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and you'll be surprised where it leads. मैंने कहा ना कि लाइफ में जो साइकिल्स चलते हैं ना कि ये हुआ वो हुआ, कार्मिक साइकिल्स है सब कुछ, लेकिन हम चेंज नहीं होना चाहते, हम बदलना नहीं चाहते, हमें चाहते कि हम ऐसे ही इस तरह से ही हो। तो नेचर के फ्लो के अगेंस्ट मत जाइए, आपको ही अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। गो विद द फ्लो, शांत रहिए, अपने काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो ज़रूर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक होगी। और एक कार्ड आप देख सकते हैं, यिन एंड यांग की एनर्जी है। वाओ, बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशन इज़ वन ऑफ दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ये देखिए ना, बैलेंस की एनर्जी डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ मतलब अब एक ही पेज पे नहीं आना ज़रूरी नहीं है, मतलब एक दूसरे के लिए समझना, सपोर्ट करना, ये भी चीज़ है कि उनके साथ जो भी चीज़ चल रही है, उनके साथ जो भी हो रहा है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल मतलब पॉजिटिव के पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। तो होप फॉर द बेस्ट। बैलेंस में आइए प्लीज़, यू आर रेडी। तो ये उनके लिए है कि कुछ लोगों का, जैसे ना मैंने कहा ना, रिकन्सिलेशन या पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो यू आर रेडी फॉर इट एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये जो चीज़ है ना मैं बोल रही हूँ ना, वही यूनिवर्स करे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है यार, आप यूनिवर्स की ताकत को नहीं समझ रहे, यूनिवर्स नहीं है, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है, बस उस मिरेकल को समझने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो जाइए। ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।